महाराज को मोक्ष का कारक माना जाता है, तंत्र विद्या का कारक माना जाता है। अगर आप पर कोई भी थोड़ी सी भी तंत्र विद्या कर दे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। उस परिणाम को रोकने के लिए क्या करें, हम इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे। आने वाले आगे 18 मई 2025 तक ये केतु महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की भी हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में केतु महाराज आपके जीवन में क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके मून साइंस अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन पर आधारित है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। केतु महाराज आपके कहाँ पर विराजमान है, आपके पंचम भाव पर विराजमान है। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है, हमारे प्रेम का स्थान होता है, हमारी संतान का स्थान होता है, हमारे पेट का स्थान होता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का स्थान होता है पंचम भाव। और पंचम भाव पर हमारे एक अशुभ ग्रह छलिया ग्रह बैठे हुए हैं, विस्फोटक ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु महाराज। और केतु महाराज के पास दिमाग बुद्धि नहीं है, आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आप जाना चाह रहे हैं अच्छी जगह, लेकिन ले कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं आपको। केतु महाराज की अगर हम बात करें तो केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके षष्ठम भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर इन्होंने प्रवेश किया था और तब से लेकर अभी तक आपके पंचम भाव पर ही बैठे हुए हैं। आधे से ज़्यादा इनका समय व्यतीत हो चुका है, अर्थात इनके अशुभ फल देने की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वह कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक समझने का पहले तो ये प्रयास करेंगे कि पंचम भाव पर अभी तक इन्होंने दो पहलुओं पर बात करेंगे। पंचम भाव पर अभी तक आपको केतु महाराज ने दिया क्या है, उसके बाद आगे आने वाले समय में आपको ये केतु महाराज क्या देंगे, इन सभी बात की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए पंचम भाव पर यहाँ पर बुद्धि आपकी, जो आपकी बुद्धि है वह स्थिर नहीं रहती होगी, एक जगह पर आपकी बुद्धि नहीं रहती होगी। बुद्धि आपकी भ्रमण ज़्यादा करती होगी, घूमती फिरती ज़्यादा होगी। मतलब घूमने फिरने का वो मतलब नहीं है जैसे ये भी कर लें हम वो भी कर लें, यहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ चलें, ये अच्छा नहीं लगता इससे बात नहीं करेंगे उससे बात करें, ये हमारे ये ठीक नहीं कर रहा है उसके साथ ये करेंगे, उसके साथ ये करेंगे। इस तरीके की बुद्धि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होगी। प्रथम चीज़ यानी कि एक जगह पर आपकी बुद्धि नहीं रुक पा रही होगी, सबसे पहली चीज़ ये है। अच्छा, दूसरा प्रभाव यहाँ पर षष्ठम भाव पर क्या रहता है, यहाँ पर आपके संतान से आपको कष्ट हो रहा होगा, यानी कि आपके बच्चे, आपके जो संतान है, संतान से पूर्णतः तरीके से सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। संतान से जो अपेक्षा रख रहे हैं वह आपकी अपेक्षाओं पर आपके बच्चे अच्छे तरीके से उतर नहीं पा रहे होंगे। आपके दर्द परेशानी को बहुत ज़्यादा कम समझते होंगे आपके बच्चे। ये सबके साथ नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, जो विद्यार्थियों के पढ़ाई में मन नहीं पूर्ण तरीके से लग रहा होगा, बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही होगी, बिजनेस व्यापार में भी बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही होगी। और साथ ही साथ मित्रों, प्रेम लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपने कुछ सोचा था और इस समय पर कुछ हो रहा होगा आपके साथ में। ये सीधा सीधा केतु महाराज के पंचम भाव पे होने की वजह से हो रहा है। आगे होने वाले समय में बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप इनकी कुछ उपाय करते हैं, कुछ रेमेडीज करते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वह एक जगह पर रुकना प्रारंभ कर देगी। सही सोचना, सही समझना, इस तरीके की बुद्धि आपकी काम करना शुरू कर देगी। फिर भी हम आपको सावधानी बताएं कि कुछ भी आप कार्य करते हैं, XYZ कोई भी व्यवसाय शुरू या कुछ भी नया कार्य शुरू करते हैं या कहीं नई जगह जाते हैं, अपने तरफ से कुछ लोगों की सलाह लेकर ही कोई भी कार्य करें। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, या आपके बुजुर्ग घर में दादा दादी हैं, या आपका कोई हितैषी है, या आपके गुरुजन हैं, उन लोगों के अच्छे लोगों की बुद्धि आप लीजिएगा और उस बुद्धि से ही काम करिएगा, जिससे आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने, कोई भी हानि किसी प्रकार की देखने को आपको नहीं मिलेगी। प्रथम उपाय। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं, आगे आने वाले समय में आपके लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार में आप जितना हो सके उतनी गुस्सा कम करिएगा। फिर भी आपका अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो यही केतु महाराज जो करता है वही तो भरता है। तो ये केतु महाराज ने अगर बिगाड़ा है तो इनका आप आराधना करेंगे तो यही आपका संभालेंगे भी फिलहाल में आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनकी आधी डिग्रियों से ज़्यादा डिग्रियों का परिवर्तन हो चुका है, तो ये भी आपकी चीज़ ठीक करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं पंचम, संतान से जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, संतान से जो अपेक्षा रख रहे हैं वह पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही है। आगे आने वाले समय में आपको संतान से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। संतान से जो आप चाह रहे हैं, जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह संतान आपकी उस अपेक्षा में आपकी खरी उतरेगी। चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं, अगर किसी ने तंत्र विद्या की है
तो आपको हम साधारण सा उपाय बता दें। शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन जब सूर्य अस्त हो जाए, एक लाल रूमाल लेना, उसमें बैगन रख लेना, सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर देना, जिससे आप पर जो अशुभ प्रभाव अगर किसी ने तंत्र विद्या की है तो वह आपकी दूर हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ दूसरा उपाय हम आपको बताएं कि आप जो है अपने घर में कहीं भी जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। अपने घर की चौखट पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दें। ये उपाय कर लीजिएगा, बहुत आपको राहत मिलेगी। इसमें केतु महाराज को शांत करने के उपाय हम आपको बता दें। केतु महाराज को शांत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? काला या सफ़ेद कम्बल कहीं भी धर्म स्थल पर संकल्प पूर्वक आप दान करिएगा, जिससे केतु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का आपको जितना हो सके 5 माला, 4 माला, 2 माला, जितना आप हो सके उतनी माला करना शुरू कर दीजिए, जिससे भी केतु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, कपिला गाय को आप कपिला गाय की सेवा करिए। जो कपिला गाय होती है उसकी सेवा करिए, उससे भी केतु महाराज शुभ अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ काला या सफ़ेद कुत्ता हो, उसको अपने भोजन के हिस्से में थोड़ा सा भोजन दीजिए। काले सफ़ेद तिल आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए केतु महाराज का ध्यान करके, जिससे भी अशुभ फल केतु महाराज का कुछ भी है जो आपको इस समय कष्ट परेशानी हो रही है, जो हमने आपको बताई हैं, ये आपको कष्ट परेशानी नहीं होंगे। आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।